नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज प्रिया कुछ थकी थकी सी थी। ऐसे लगा जैसे बुखार हो, लेकिन फिर भी बेड से उठी और हाथ मुंह धोकर रसोई घर में जा पहुंची। पतीली में चाय चढ़ाई और उस चाय को गौर से देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि ये ससुराल है या मेरा घर होता तो मैं बुखार में ऐसे उठ खड़ी ना होती। कोई मुझसे पूछता कि क्या हुआ है, कैसी तबीयत है, लेकिन यह ससुराल है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इतने में ही निर्मला जी का आना हुआ। बोली, बहू चाय बनी नहीं क्या अभी? जल्दी से बना दो और मुझे आवाज लगा देना, प्रीति भी आती ही होगी बस। निर्मला जी इतना कहकर बाहर वाले बरामदे में जाकर बैठ गई। प्रीति प्रिया की ननद थी, जो आज सुबह वाली ट्रेन से मायके आ रही थी, क्योंकि आज प्रिया के घर का गृह प्रवेश था। प्रीति और प्रिया दोनों का रिश्ता बहनों जैसा था, लेकिन प्रीति की आ जाने के बाद सासू माँ का व्यवहार एकदम बदल जाता था। वह बस हमेशा ऑर्डर देती रहती। जब से प्रीति की शादी हुई थी, तब से प्रिया और प्रीति एक साथ बैठते बातें करते तो सासू माँ आकर बीच में टोक देती थी। लेकिन आज प्रिया को किसी बात से खुशी नहीं थी, न प्रीति के आने की, न ही अपना नया घर बनने की। वह बस यही सोच रही थी कि वहां भी मेरे घर में गृह प्रवेश एक बहू बनकर ही होगा, जैसे इस घर में आई थी वैसे ही क्या। प्रिया की शादी को पूरे 11 साल हो चुके थे। प्रिया के 2 बेटे थे, लेकिन सासू माँ के ताने आज भी वैसे ही थे जैसे 11 साल पहले थे। ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, या मायका नहीं ससुराल है। यहाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। मायके में प्रिया की दादी भी हमेशा ही टोकती रहती थी कि अगले घर जाना है, कुछ सीख ले, काम आएगा, वरना हमें ही उल्हाने पड़ेंगे। पराई घर की अमानत होती हैं बेटियां। क्या सचमुच बेटियां पराई ही होती है? क्या उनका कोई घर नहीं होता? प्रिया इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि प्रीति भी आ गई। नाश्ते का वक्त था। रसोई में प्रिया लगी हुई थी। प्रीति ने प्रिया को देखते ही पहचान लिया कि जरूर आज कोई परेशानी की बात है। प्रीति ने प्रिया के साथ नाश्ता बनवाया और बातों बातों में प्रिया से सारी बातें पूछ ली। जब गृह प्रवेश का फंक्शन शुरू हुआ, तब प्रीति ने अपनी माँ को कहा, माँ, तुम भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो, कल्ला मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही करे मेरे साथ, तब कैसा लगेगा आपको? आपने भाभी जब से इस घर में आई है, तब से उन्होंने इस घर को अपनाया है, दिल से सभी काम किए हैं, लेकिन आपने क्या कभी उन्हें अपनाया है? भाभी चाहे बीमार हो, फिर भी उठकर घर के काम जरूर करती है, लेकिन क्या कभी आपने उनके चेहरे की बेरुखी, उदासी को पहचाना है? नहीं ना। निर्मला जी अपनी बेटी की इन सब बातों को सुनकर सन्न रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी खुद की बेटी ने मुझे आज सही राह दिखाई है, वरना मैं आज तक वही करती आ रही थी जैसे मेरी सास ने मेरे साथ किया था। जब प्रिया बहू कलश लेकर नए घर की दहलीज पर पहुंची, तब निर्मला जी पूजा का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। निर्मला जी ने आज वैसे ही तिलक किया जैसे प्रिया बहू 11 साल पहले शादी करके ससुराल आई थी। निर्मला जी ने कहा, बहू, आज तुम्हारे इस नए घर में गृह प्रवेश सही मायने में होगा। यह तुम्हारा घर है, ना कि ससुराल, और यह घर जहाँ तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ऊपर होगी। जैसे मेरे लिए मेरी प्रीति थी आज तक, पर आज से तुम दोनों ही मेरी बेटी हो। प्रिया मुस्कुराते हुए सासू माँ के गले से लग गई। प्रीति भी दोनों को देखकर दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी।